चलिए आज हम लोग अम्ल, भस्म और लवण के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। ये अध्याय 2 है ना? अध्याय 2 अम्ल, भस्म और लवण। सबसे पहले इससे पहले के चैप्टर में हम लोगों ने यौगिक के बारे में पढ़ा, रासायनिक अभिक्रिया के बारे में पढ़ा और किस तरह से नए नए यौगिक बनते हैं उसके बारे में भी जानकारी प्राप्त की। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार के बारे में भी जानकारी प्राप्त की। आज हम लोग यौगिक के गुण के आधार पर, गुण में भी स्वाद के आधार पर यौगिक के वर्गीकरण की जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। नहीं, यौगिक के गुण के आधार पर उसका वर्गीकरण हम लोग जानेंगे और गुण में भी कौन सा गुण, तो स्वाद के बारे में। स्वाद के आधार पर हम लोग यौगिक का वर्गीकरण करते हैं। गुण के आधार पर यानी स्वाद के आधार पर जब यौगिक का वर्गीकरण किया जाता है तो यौगिक को 3 वर्ग में बांटा जाता है। पहला अम्ल होता है, दूसरा क्षार या भस्म इसी को कहते हैं, और तीसरा लवण होता है। नहीं, आइए बारी बारी से तीनों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। अभी हम लोग अम्ल क्या है उसके बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त करते हैं। अम्ल, जिसको अंग्रेजी में एसिड कहा जाता है, ये वे यौगिक हैं जिसका जलीय विलयन स्वाद में खट्टा होता है तथा धातु से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। यही इसका गुण है। 2 गुण हम यहाँ पे देख रहे हैं इसका। एक तो इसका जलीय विलयन स्वाद में खट्टा होता है, ठीक है। दूसरा है कि धातु से जब इसकी अभिक्रिया कराई जाती है तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। तो ऐसे पदार्थ को, ऐसे यौगिक को हम लोग अम्ल कहेंगे, हैं? उदाहरण के लिए हम लोग HCl, जो सामान्य रूप से हर कोई इसका नाम सुना है, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। तो ये था अम्ल के बारे में जानकारी। यहाँ पे आप लोग के दिमाग में आ रहा होगा कि ये जलीय विलयन क्या है। तो जल से जलीय बना है, विलयन मतलब घोल होता है, अर्थात जल मिला हुआ विलयन अर्थात घोल। यौगिक तो जो है ही है, उसमें यदि हम जल मिला देते हैं तो वो उसका जलीय विलयन हो जाता है। तो जलीय विलयन जो होगा अम्ल का, वो क्या होगा, स्वाद में खट्टा होगा, ठीक है। देखिए, एसिड शब्द की उत्पत्ति जो है लैटिन शब्द के एसिडस से हुई है। लैटिन शब्द है, लैटिन शब्द पता होगा ही। यूनान देश में जो शब्द चलता है, भाषा चलती है ग्रीक भाषा, उसी शब्द का जो है ये, उसी भाषा का ये शब्द है। एसिड शब्द लैटिन भाषा का शब्द एसिडस से निकला है। ये एसिड लैटिन का नहीं है। एसिड क्या है, हमारे भाषा का है, हिंदी भाषा का है, अंग्रेजी भाषा का है। लेकिन एसिडस, एसिडस जो है वह लैटिन भाषा का शब्द है और जिसका अर्थ होता है खट्टा। यानी इसके व्युत्पत्ति से ही हम लोग समझ सकते हैं कि अम्ल क्या होता है, स्वाद में खट्टा होता है। नहीं, चलिए फिर से इसको रिवीजन कर लेते हैं, दोहरा लेते हैं। सबसे पहले तो हम लोग पिछले चैप्टर के आधार पर देखेंगे कि यौगिक का वर्गीकरण कैसे किया गया है। तो गुण के यानी स्वाद के आधार पर यौगिक का वर्गीकरण हम लोग यहाँ करते हैं। स्वाद के आधार पर तो पहला जो वर्ग है वह अम्ल का है, दूसरा क्षार का और तीसरा लवण का। अम्ल को एसिड कहते हैं, क्षार को बेस कहते हैं और लवण को साल्ट कहते हैं अंग्रेजी। आइए, लवण क्या है, तो वे यौगिक जिसका जलीय विलयन स्वाद में खट्टा है, खट्टा होता है तथा धातु से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है, उसे एसिड या अम्ल कहते हैं। उदाहरण के लिए HCl को याद रखेंगे और सल्फ्यूरिक अम्ल को याद रखेंगे। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल
और H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। अगला बात हम लोग जानेंगे कि एसिड शब्द की उत्पत्ति जो है लैटिन शब्द एसिडस से हुई है, जिसका अर्थ होता है खट्टा, अर्थात इसकी नेचर, इसकी प्रकृति ही खट्टा है।